रात के 11 बज चुके थे। आसमान में बादल गरज रहे थे और दूर कहीं सियारों की हुआ हुआ की आवाजें गूंज रही थी। गांव के लगभग सारे घरों के दरवाजे बंद थे, सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। राहुल के कमरे में वो लकड़ी की मेज पर बैठा रिकॉर्डिंग सुन रहा था। मंगला दादी की वही कांपती आवाज, मैं लौटूंगी हर साल तुम्हारे किसी अपने को लेने के लिए। हर बार वो वाक्य सुनकर राहुल के सीने में अजीब सी बेचैनी उठती। वो डर को मानने वाला नहीं था, पर आज उसकी नसें किसी अनजाने डर से कांप रही थी। उसने खिड़की से झांका, पूरा गांव नींद में डूबा था, पर दूर वही भी पुराना पीपल का पेड़ हवा में झूलता दिख रहा था। उसकी डालें ऐसी हिल रही थी जैसे कोई छाया उनमें उलझी हो। राहुल ने कैमरा, टॉर्च और नोटबुक उठाई। उसके अंदर की जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई थी। वो धीरे धीरे बाहर निकला और कच्चे रास्ते पर बढ़ने लगा। रास्ते में मिट्टी में गीले पांव के निशान दिखे। वो किसी औरत के लग रहे थे, छोटे नंगे पैर, पर गौर करने पर पता चला कि निशान उल्टे हैं, एड़ी आगे पंजे पीछे। राहुल खिठक गया, ये क्या? वो बुदबुदाया, पर फिर खुद को संभाला। हो सकता है कोई जानवर का निशान हो। वो आगे बढ़ा। जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो हवा जैसे थम गई। आसमान में बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा पेड़ उजाला बन गया। पेड़ के नीचे मिट्टी काली पड़ी थी और उस पर राख बिखरी हुई थी। पास ही एक टूटा हुआ कच्चा दिया पड़ा था, जिसमें अब भी कुछ तेल बाकी था। राहुल झुका, कैमरे से फोटो खींचने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, क्यों आया है तू यहाँ? राहुल ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, बस हवा में एक मीठी पर भारी औरत की आवाज तैर रही थी। उसने टॉर्च का घेरा चारों ओर घुमाया, पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ धुआं सा लहराता कुहासा। फिर धीरे धीरे पेड़ की जड़ के पास से सफेद धुंध उठी, जो मानो किसी इंसान का आकार ले रही थी। राहुल पीछे हट गया। टॉर्च की रोशनी में अब एक औरत का चेहरा उभर आया था। काले बाल, राख से धंसे गाल और आंखें लाल जैसे जलती चिंगारी। वो मुस्कुराई, डरता क्यों है राहुल, मैं तेरा नाम जानती हूँ। राहुल के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। कौन है तू? उसकी आवाज कांपी। औरत धीरे से बोली, भवानी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कहा, भवानी तू सच में? वो औरत आगे बढ़ी। हवा में उसकी परछाई लहराई और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अब सिर्फ उसकी आवाज थी, हर साल मैं आती हूँ अपनी अगली आत्मा लेने। राहुल ने कांपते हुए कहा, क्यों? तो निर्दोष थी ना, फिर ये सब क्यों? भवानी की आंखों से आंसू गिरे जो राख में बदल गए। वो बोली, क्योंकि उन्होंने मुझे मौत दी और मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ।
अचानक हवा में जलने की गंध उठी। राहुल ने महसूस किया कि उसके चारों ओर ताप बढ़ रहा है। पेड़ की डालें चटकने लगी और नीचे जमीन से हल्की सी लपटें उठी। वो भागना चाहता था पर पैर नहीं हिले। भवानी का चेहरा अब करीब था, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस राहुल के चेहरे पर महसूस हुई। वो बोली, तेरे पीछे वाले घर में जिसने मेरा बेटा छीना था उसका खून आज भी जिंदा है। राहुल ने घबरा कर पूछा, कौन? वो मुस्कुराई, तेरी नानी की बहन मंगला। राहुल सन्न रह गया। मतलब मंगला दादी उसी खून की थी जिसने भवानी को जिंदा जलाया था। भवानी की आंखें अब और लाल हो गई। अब मेरी सजा पूरी होगी और तेरा काम है सच्चाई बताना। राहुल ने झट से हाथ में कैमरा उठाया, वीडियो लेने की कोशिश की पर कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। टॉर्च फिर जली और जब उसने देखा वो औरत गायब थी। सिर्फ राख के गोले हवा में उड़ रहे थे। राहुल दौड़ते हुए अपने कमरे में पहुंचा। उसके कपड़े राख और मिट्टी से सने थे। उसने रिकॉर्डिंग चलाया पर उसमें सिर्फ एक ही आवाज रिकॉर्ड हुई थी, राहुल न्याय पूरा कर वरना अगला साल तेरा होगा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो खुद से बोला, अब मुझे जानना होगा असली गुनहगार कौन था। और फिर उसने नोटबुक में लिखा, भवानी निर्दोष थी पर सच्चाई अभी अधूरी है। सुबह की पहली किरण गांव की झोपड़ियों पर पड़ी पर राहुल के कमरे में अब भी अंधेरा फैला था। वो सारी रात सो नहीं पाया था। भवानी की लाल आंखें राख में बुझते दिए और वो वाक्य, तेरी नानी की बहन मंगला, हर पल उसके कानों में गूंज रहे थे। वो जानता था कि अब सवालों से नहीं सच्चाई से सामना करने का वक्त आ गया है। गांव सुबह सुबह चुप था। लोग खेतों में भी जाने से डर रहे थे क्योंकि पिछले हफ्ते एक और मौत हो चुकी थी और सब कहते थे काली डायन फिर जाग गई है। राहुल चौपाल पहुंचा तो मंगला दादी वहीं बैठी थी, सामने तुलसी का पौधा और हाथ में माला। उनका चेहरा शांति से भरा था लेकिन आंखों में थकान। राहुल ने कहा, दादी मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो मुस्कुराई, पूछ बेटा। राहुल ने धीरे से कहा, भवानी देवी के साथ जो हुआ था उसमें क्या आपका भी हाथ था? मंगला दादी की उंगलियां रुक गई। कुछ पल के लिए हवा भी थम गई। फिर उन्होंने माला नीचे रखी और बोली, तूने उससे मुलाकात की है ना? राहुल चौंक गया, आपको कैसे पता? दादी की आवाज भारी हो गई। वो हर उस इंसान के पास जाती है जो सच ढूंढता है क्योंकि सच्चाई उसके साथ मर गई थी। मंगला दादी ने कांपते हुए हाथ जोड़े, हाँ बेटा मैंने देखा था सब, पर डर के मारे कुछ नहीं बोली। उन्होंने बताया गोपाल भवानी का पति खेत की जमीन पर तांत्रिक केशवराम से झगड़ गया था। केशवराम गांव में पूजा पाठ के बहाने लोगों की जमीन हड़पता था। भवानी उस लालच के खिलाफ बोली, धरती माँ है, इसे बेचोगे तो ये तुमसे नाराज हो जाएगी। पर गांव के मर्दों को लगा एक औरत हमारी बात काटे
ये अपशकुन है। केशवराम ने अफवाह फैलाई कि भवानी काली शक्तियों की साधना करती है और फिर सारी औरतों ने डर में अपने पतियों को भड़काया। वो औरत रात में हंसती है, पीपल के नीचे जाती है, डायन है वो, डायन। मंगला दादी ने रोते हुए कहा, मैं भवानी की सखी थी बेटा, पर डर ने मुझे भी कायर बना दिया। वो रात उन्हें अब भी याद थी, कैसे गोपाल को समझाया गया कि भवानी उसके बेटे की मौत की वजह है, कैसे उसे गांव के बीच लाया गया और कैसे पंडित केशवराम ने झूठा तिलक लगाकर कहा, अब इस डायन को मिटाना ही होगा। भवानी चीखती रही, मैं माँ काली की भक्त हूँ, किसी की दुश्मन नहीं, पर कोई नहीं सुना। यहाँ तक कि मंगला भी चुप रही। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस देखा, और वही मेरा सबसे बड़ा पाप है। भवानी के जलने के बाद गांव की जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगी, फसलें सूख गई, कुएं का पानी काला पड़ गया। फिर एक एक कर हर साल कोई ना कोई मरने लगा। पहले केशवराम, फिर गोपाल, फिर उसके घर वाले। गांव वाले समझ गए कि जो जलेगा वो राख बनकर लौटेगा। मंगला बोली, हर साल जब उसका श्राद्ध का दिन आता है, रात में वही पीपल के पास दिया अपने आप जल उठता है, और जो भी उस दिए को बुझाने जाता है वो सुबह तक नहीं रहता। राहुल ने धीरे से पूछा, आपने कभी माफी मांगने की कोशिश की? दादी ने सिर झुका लिया। हर साल मांगती हूँ बेटा, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। इतने में बाहर से शोर उठा। लोग दौड़ते हुए चौपाल की ओर आए। किसी ने चिल्लाया, रामधन मर गया। राहुल बाहर भागा। रामधन वही आदमी जिसने कल भवानी के नाम पर हंसी उड़ाई थी, आज कुएं के पास मरा पड़ा था। चेहरे पर जलने के निशान, पर कपड़े जले नहीं थे, जैसे किसी ने आंखों से ही आग लगा दी हो। राहुल का दिल कांप उठा, यानी वो अब भी यहाँ है। मंगला दादी धीरे धीरे उठी और बोली, अब ये गांव नहीं बचेगा बेटा। भवानी तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक पूरा सच उजागर नहीं होता। राहुल ने तय किया, वो अब सिर्फ कहानी नहीं लिखेगा, बल्कि उस जगह जाकर सच्चाई सामने लाएगा जहां भवानी को जलाया गया था। वहां मिट्टी में अब भी राख और खून का रंग मिला हुआ था। दादी ने कांपते हुए कहा, अगर जाएगा वहां तो लौट नहीं पाएगा। राहुल ने उत्तर दिया, अगर मैं नहीं गया तो ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। मंगला की आंखें भीग गई। वो बोली, तो जा बेटा, और मेरी ओर से उसे कह देना मैं अब भी हर रोज माफी मांगती हूँ। राहुल उठा, कैमरा और लालटेन उठाई। पीछे हवा में दिए की लौ कांप रही थी, और जैसे ही उसने चौपाल का दरवाजा पार किया, पीपल के पेड़ की दिशा में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजी, राहुल, अब सच देखने का वक्त आ गया है।